गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग अपनी जो प्लेन वाली एक्सरसाइज है, 3D वाली जो एक्सरसाइज है, उसको कंटिन्यू करेंगे। और हम लोगों ने जस्ट स्टार्ट ही किया था, अगर आपको ध्यान होगा तो 10.2 11.2, सॉरी नॉट 10.2, 11.2 को जस्ट हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास के अंदर में। उसको लेकर आगे बढ़ेंगे हम लोग। लास्ट क्लास में मैंने प्रोबेबिलिटी की क्लास रख दी थी ड्यू टू एग्ज़ाम इन सर्टेन स्कूल। लेकिन यहाँ हम लोग बिल्कुल इसको कंटिन्यू करेंगे। और आप बेटा जम के मेहनत करिए बेटा। ये टाइम आ गया है जिसके अंदर, जैसे अभी सतीश जी कह रहे थे, कि आपको सारी शक्तियाँ याद दिलाई जाएंगी। अब आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि मेरे पोटेंशियल है, तो कैसे चलेगा काम। तो उसके लिए आप बस लग कर मेहनत करिए और साथ साथ में अपना रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अगला महीना आपका प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का आ जाएगा। वो पूरा महीना आपका ऐसे ही लग जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। चलिए 11.2 एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे। एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ। आई होप आप मुझसे एग्री करोगे, फॉर्मूला होता है। और इनके बीच में कोई साइन नहीं होता, इनके बीच में इंटू का साइन होता है। ये होता है एंगल बिटवीन टू लाइंस के बीच का फॉर्मूला। ठीक है, जहाँ A B और C किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? ABC रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट करते हैं। और डायरेक्शन रेशियोज निकालना आप सभी को आता ही है। डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बता रखा है कि आपको दो लाइनें दे रखी हैं। दो लाइन जो हैं, उनको प्रूव करना है कि क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। क्या ये करा दिया था मैंने? करा दिया था तो अच्छी बात है। तो एंगल बिटवीन, तो आपको पॉइंट्स दे रखे थे, आप दोनों के बीच में आप A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकाल लेंगे और उसके बाद फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कर लें ट्राई फिर हम लोग। 3 नहीं किया था हम लोगों ने, 3 कर लेते हैं। शो करना है लाइन थ्रू द पॉइंट दिस दिस इज पैरेलल टू दिस दिस। कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई कर लेते हैं। आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, क्या क्या पॉइंट्स दे रखे हैं जहाँ से लाइन होकर जा रही है? 4 7 8, 4 7 8 है, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 2 3 4। एक तो लाइन इनसे होके जा रही है, दो पॉइंट्स है हमारे पास, और दूसरी है हमारे पास -1 -2 1, -1 -2 1। और दूसरे पॉइंट हमारे पास क्या है बेटा? वो है 1 2 और 5। हमें प्रूव करना है कि एक दूसरे के पैरेलल है लाइन ये। कैसे प्रूव करेंगे? तो पहले डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे, लाइन 1 की और लाइन 2 की। निकालेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 1। ऐसे निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियोज को DR लिखते हैं, DR ऑफ लाइन 2। लाइन 1 की कैसे निकलेंगी? माइनस करेंगे, 2 - 4, X2 - X1 की तरह करेंगे। 2 - 4 कितना हो जाएगा बेटा? -2। बोलते जाइए क्या क्या आ रही है। -2 कॉमा 3 - 7 -4 4 - 8 -4। इसकी निकालिए, 1 - 1, ये 2 आ जाएगा, 2 + 2 ये 4 आ जाएगी, और 5 - 1 ये 4 आ जाएगी। अब इनके बीच में एंगल निकालेंगे। एंगल का फॉर्मूला आपके पास है ही, cos थीटा इज इक्वल टू। ये किसका काम करेगा बेटा? पहला वाला, ये A1 है, ये क्या है? B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है, और ये C2 है। अब A1 -2 है, 2 है, तो कितना हो जाएगा? -2 × 2 प्लस -4 × 4 प्लस -4 × 4, यही आए ना? अगर वही एक तरीका और भी होता है, मैं इस तरीके से चेक करना चाह रहा हूँ क्यों हमारे पास ऐसा नहीं हो रहा है। ऊपर जीरो नहीं आ रहा ना? कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है ना? वो तो अपॉन में कितना है बेटा हमारे पास? एक तरीका और भी है हमारे पास यहाँ। हेलो बेटा, कैसे हो? बड़े दिन बाद पहुँचे हो आज, हैं? 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आएगा। ये भी कितना आएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। कितना हो गया बेटे? देखो जरा, -4 सारा माइनस हो गया, कितना आ जाएगा? -4 -16 -40 आ जाएगा बेटा, नहीं आएगा? 40 अपॉन अंडर रूट में कितना आएगा ये? कितना आ गया? -16 -16 -32 और -4, 36 होगा, सॉरी 36 आ गया। ये कितना आ जाएगा? 4 16 प्लस 16, 32 और 4 36,
ये भी 36 आ गया, ये भी 36 आ गया, तो 6 6 बाहर निकलेंगे, अल्टीमेटली कितना आ गया, 1 आ गया। 1 आने का मतलब थीटा कितनी डिग्री का हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो उसका मतलब एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। बाकी एक तरीका और भी है पैरेलल होता है तो, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 बराबर आता है अगर पैरेलल होते हैं तो। A1 कितना है बेटा यहाँ पे, यहाँ देखोगे तो यहाँ पे कितना था, -2/2, -4/4, -4/4, तीनों चीज़ें क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। ये हम लोगों ने बेटा लाइन शुरू की है, लाइन की वीडियो देखी नहीं देखी, एक दो भी आ जाएगा, मैं अभी कराऊंगा उसके थ्रू आ जाएगा, अगले सवाल से आप ज्वाइन करेंगे। कॉपी कर लो उसको ज़रा, ये फॉर्मूला लिख ले बेटा, एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला लिख ले, और तो पहली वाली वीडियो जरूर देखेगी, ठीक है, वेक्टर वाली। ऐप के थ्रू देख लेना, ऐप के थ्रू प्रॉपर सिस्टम से जा रहे हैं हम लोग। सर जो आपने डीआर ऑफ लाइन लिखा हुआ हाँ है, लाइन 1 हाँ, -2 के नीचे का लिखा हुआ है आपने? ये A1 B1 C1 लिखे हैं बेटा, ये A1 B1 C1, ओके ये सर। A2 B2 C2। ओके सर। सर आप प्रोबेबिलिटी नहीं कर रहे? क्या कह रहा है बेटा? अभी प्रोबेबिलिटी नहीं करेंगे, बाद में नहीं करेंगे? बेटे, प्रोबेबिलिटी बाद में करेंगे, तो उसके कारण दानिश के कारण करना पड़ेगा ना बेटा। पहले ये चैप्टर खत्म करने ओके के बाद सर। प्रोबेबिलिटी पाएंगे। प्रोबेबिलिटी में 4 एक्सरसाइज है, ओके सर। यहाँ एक ही एक्सरसाइज है हमारी। जुड़ जाओ बेटा पढ़ाई के अंदर में अब। कैसे हो गए तेरे पेपर, ठीक नहीं हुए, कोई भी सही नहीं हुआ? बाकी मैं इसमें कहाँ गड़बड़ी करी? कहाँ स्टक कर रही है? तो पहले आ जाएगा, तो अब रुक के जाइयो आराम से, 5 से 6 के बीच में रुक जाइयो, ठीक है। एक दो बार मैं बताऊंगा ना तो आसानी से हो जाएंगी चीज़ें। तो यू नीड लिटिल बिट कॉन्फिडेंस, नथिंग मोर देन डैट। एक कॉन्फिडेंस का झटका लगेगा और बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। पेपर जरूर मेरे को भेजिए PDF फॉर्म में बना करके। वो करी नहीं ना, साथ साथ चल, साथ साथ करते रहते तो होती रहती चीज़ें। बाकी आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम के लिए भी टाइम है हमारे पास। वो हाथ चलने में टाइम तो लगता ही है। अभी तो खाली फॉर्मूला फॉर्मूला लिख ले, बाकी तो बाद में समझ में आएगा अभी। बाकी इंटीग्रेशन तो हो रहा है ना, वैसे इंटीग्रेशन तो कर पा रही है ना। अभी हमने अगली क्लास में सैटरडे संडे को टेस्ट भी रखा है, 7 8 9 का। हाँ, सुबह 8 बजे, और 10 बजे से क्लास रखेंगे हम लोग। अब 4 4 घंटे काम करेंगे सैटरडे संडे, तो काम चलेगा तभी हमारा, तब जाकर रिजल्ट आएगा। हाँ, कहाँ है? तो 810 वाली तो अटेंड करियो, ठीक है। करना तो पड़ेगा, कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ेगा। चलें आगे बेटा, इज इट ओके? भव्या समझ में आ रही है बातें? यस सर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द वेक्टर। एक हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है, आप बुक बुक है नहीं आपके पास? बुक नहीं, इसकी पूछ रहा हूँ मैं। एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो किससे पास होकर जा रही है, एक पॉइंट से पास होकर जा रही है, और किसके पैरेलल है, इस वेक्टर के है। बेटा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, सीधे फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है बेटा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, मैं बताता हूँ ये होता है इक्वेशन ऑफ लाइन। ए वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर होता है जिससे हमारी लाइन पास होकर जा रही है। हमारी लाइन किससे पास होकर जा रही है, क्या कोई पॉइंट देगा जिससे हमारी लाइन पास होकर जा रही है, क्वेश्चन में पढ़ो जरा। 1 2 3 जैसे पास होकर जा रही है, तो यानी कि ए वेक्टर कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 2 3, तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इसको, आई कैप प्लस 2j प्लस 3k कैप। और बी वेक्टर क्या होता है, जिसके वो पैरेलल होती है, किसके पैरेलल है बताना जरा वो, 3i प्लस 2j, आगे -2k। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, सिंपल सी, आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगी, आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा
3i प्लस 2j माइनस 2k, खत्म, डेट्स इट। ये इक्वेशन ऑफ क्या है, लाइन है, वेक्टर फॉर्म में है। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, वेक्टर फॉर्म में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपको, देखो। हाँ, और क्या करना है, बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, अभी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, कह रहे इक्वेशन निकाल दो लाइन का, वेक्टर फॉर्म में भी निकालना है और कार्टेशियन फॉर्म में निकालना है, जो किससे पास होकर जा रही है, विच पासेस थ्रू द पॉइंट विद द पोजीशन वेक्टर। पास दे रहा तो ए वेक्टर दे दिया, और किसकी डायरेक्शन में है वो, इसकी, तो ये बी वेक्टर दे दिया। हो, आ गई। तो यानी कि ए वेक्टर, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है बेटा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है दृष्टि, ए वेक्टर क्या हो जाएगा, जिससे पास होके जा रही है, तो ए वेक्टर कितना हो गया हमारे पास, बता जरा, किससे पास होके जा रही है, क्या दिया उन्होंने पॉइंट, 2i माइनस जे प्लस 4k। और बी वेक्टर क्या है, जिसकी डायरेक्शन में है, 5i, हाँ, बस 5i, खाली आई, एक से, ओ ये भी चला गया क्या था ये, और ये है आई माइनस के। इक्वेशन में क्या हो जाएगा हमारे पास, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मतलब कितना हो गया, खत्म। ये वेक्टर फॉर्म है। अब इसी को कार्टेशियन फॉर्म में निकाल लेते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एल कह लो, वाई माइनस वाई वन अपॉन एम। ये कार्टेशियन फॉर्म होती है बेटा। यहाँ पे इसको ए बी सी भी कह देते हैं, एलिमेंट भी कह सकते हैं और ए बी सी भी कह सकते हैं, दोनों चलते हैं। यहाँ पे एक्स वन वाई वन और जेड वन किसको रिप्रेजेंट करता है, वो पॉइंट को, और एलिमेंट क्या है, डायरेक्शन, को साइन है। तो हमारी लाइन किससे पास होकर जा रही है, इससे पास होकर जा रही है। तो बेटे ये 2 - 1 और 4 क्या कहलाएंगे, पॉइंट कहलाएंगे। ये क्या कहलाएगा, क्या बन गया है, 2 - 1 और 4, ये तो पॉइंट हो गया। और ये 1 2 और -1 क्या बन जाएंगे बेटा आपके, एल एम एन की वैल्यू बन जाएगी। तो कितना हो जाएगा ये, x - 2 अपॉन, पहले ऊपर वाला कर लेते हैं, y+1 इज इक्वल टू z - 4 अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 2 और -1। ये इक्वेशन आ गई, सिंपल है, सोबर। ये तब लगाते हैं जब एक पॉइंट दे रखा है और एक के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं जिसके वो पैरेलल है। ठीक है बेटा, क्लियर है संचित।
यस सर। चलिए छठा सवाल देखेंगे। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द गिवन पॉइंट। सिंपल हो गया। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या फॉर्मूला क्या लगाओगे आप? ये वाला फॉर्मूला लगाओगे नहीं लगाओगे जो लिखा हुआ है यहाँ? ये कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मूला निकालोगे। किससे पास होकर जा रही है हमारी लाइन? पॉइंट दे रखा है आपको। किसके पॉइंट, किस पॉइंट से पास होकर जा रही है? पॉइंट कितना रखा है आपको? -2 4 -1 और -5 है ये। और हमें किसके पैरेलल दे रखी है हमारी लाइन? पैरेलल किसके है? तो पैरेलल तो 3 7 और 2 क्या हो जाएंगे इसके? डायरेक्शन कोसाइन। पैरेलल टू लाइन क्या है? लाइन का इक्वेशन क्या दे रखा है? x-5 बोलना जरा। एक सेकेंड। x+3/3 और तो 3 5 और 6 क्या बन जाएंगे इसके? डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो भी कह सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो एक दूसरे के क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएंगे? डायरेक्शन कोसाइन कितने आ जाएंगे हमारे पास? और ये 3, ये जो पॉइंट है ये तो पॉइंट हो जाएगा, इससे मतलब नहीं। हमें किससे चाहिए? डायरेक्शन रेशियो चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। क्या इक्वेशन मैंने क्यों बताएगा मुझे? x+2 y-4 z+5 अपॉन में कितना आ जाएगा? बोलो जरा क्या आएगा? दृष्टि आप बताओ क्या आएगा अपॉन में? 3। खत्म। इजी सा है नहीं है? ऊपर पॉइंट होते हैं, नीचे डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। सेवन कॉपी कर लो फिर से उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सातवां। सातवां सवाल क्या कहता है आपसे? टैली करते रहो आंसर साथ साथ में। टैली कर रहा होगा। साथ में कह रहे कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। थर्ड क्लास क्वेश्चन है। x-5/3 और क्या है बोलना? y+4/7। तो पॉइंट किससे आ जाएगा? तो पॉइंट कितना होगा जैसे पास होगा, इसको हम ए वेक्टर बोलते हैं, वो कितना आ जाएगा? 5 -4j+6 के। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि पीछे x-x1 होता है ना, x1 पॉइंट होता है। y-y1 करेंगे तो इसका मतलब -4 है ये। ठीक है। और किसके पैरेलल दे रखा है? तो बी वेक्टर कितना हो जाएगा? 3i+7j+2k। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? ये कितना है? चलिए, कैसा लग रहा है अभी तक आपको? बताइए संभव गुप्ता जी। वो कुछ ही फॉर्मूले, कुछ ही है ही कुछ जरा से फॉर्मूले, इन इतू से तो फॉर्मूले हैं, इतू से फॉर्मूले हैं। शोर बहुत बड़ा है। आठवां सवाल क्या है? कह रहे वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन निकाल दो लाइन की। पासेस थ्रू द ऑरिजिन। ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट जानते हो क्या होते हैं?
और दूसरा पॉइंट दे दिया, 2 पॉइंट से होके जाती है, तो इसका इक्वेशन क्या होता है साहब? यानी कि क्या से निकालें? यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन दोनों फॉर्म निकालेंगे ना। वेक्टर फॉर्म पूछिए, कार्टेशियन पूछिए, दोनों पूछ लिए हैं। इक्वेशन लाइन का फॉर्मूला क्या था? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये होता है। तो ए वेक्टर पहला पॉइंट हो गया, बी वेक्टर दूसरा पॉइंट हो गया। और कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है? ये तो कौन सी फॉर्म हो गई है, लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे पता लग रहा है जब वेक्टर लगे हो तो वेक्टर फॉर्म ही होगी। एक क्या हो गई? एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, और जेड माइनस जेड वन। अपॉन में क्या आ रहा था अभी आपको मालूम हो तो एल एम एन आ रहा था। अब की बार क्या आ जाएगा? वो डायरेक्शन रेशियो ही आएंगी। क्या? एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन में कितना है? वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में कितना है? जेड टू माइनस जेड वन है। ये क्योंकि 2 पॉइंट से पास होकर जा रही है ना हमारे पास, ये जो लाइन का इक्वेशन है हमारे पास, ये कोई भी मान लीजिए एक लाइन बनी हुई है, तो वहाँ पे पहले तो एक ही इन्फॉर्मेशन, एक वेक्टर दे रखा होता था। यहाँ पे कितने पॉइंट दे रखे हैं? 2 पॉइंट दे रखे। इनका डेरिवेशन हम लोगों ने नहीं किया, क्लास 11 में भी था, अगर आपको याद आ रहा हो तो 2 पॉइंट से होके जाते थे। वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन। याद है नहीं आपको ये? नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, सीधा आएंगे हमारे पास, ये फॉर्मूला लगाएंगे। 2 पॉइंट दे रखे हैं आपको। पहला पॉइंट कितना दे दिया? ए वेक्टर कितना हो गया आपका हमारे पास? बी वेक्टर कितना हो गया? ए कितना हो गया? 0 i प्लस 0 j प्लस 0 k हो गया। पूछे क्यों? ऑरिजन है। बी वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, बताओ जरा? दूसरा पॉइंट कितना दे रखा था? पॉइंट एक तो 0 0 0 था, और 5। ये कितना हो जाएगा हमारे पास बी वेक्टर? 5 i कितना हो जाएगा हमारे पास? देखिए फिर आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये तो लिखो चाहे मत लिखो, एक ही बात है, तो 0 ही हो गया। प्लस लैम्डा टाइम्स कितना लिखोगे? और उस वाली फॉर्म में निकालते तो एक्स माइनस जीरो अपॉन क्या लिखते हैं हम लोग? 5 - 0, वाई माइनस जीरो इजिकल टू -2 - 0, जेड माइनस जीरो इजिकल टू 3 - 0। ठीक है ना बेटा? क्योंकि एक्स वन है, वाई वन है, जेड वन है, एक्स टू है, वाई टू है, जेड टू है। तो सिंप्लीफाई कर लो उसको, कितना आ जाएगा ये? एक्स अपॉन 5, वाई अपॉन -2, और जेड अपॉन 3। ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी? कार्टेशियन। और पहली वाली हो गई हमारी वेक्टर फॉर्म। नवम गोयल, इज इट ओके? यस सर। सर इस एक्सरसाइज के बाद तो सिर्फ मिसलेनियस ही है ना? हाँ, मिसलियस ही है केवल। और मिसलियस में भी बहुत कम ओके सर। क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन है जो लाइन से रिलेटेड है, क्योंकि प्लेन तो हमारी ख़त्म हो गई है। कॉपी कर लिया? गुप्ता जी थोड़ा धीरे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे, जो भी है। कौन सा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट? क्या कहना चाह रहा है वो, देखिए। कह रहे इक्वेशन ये निकाल लोगे? क्वेश्चन नंबर 9 में करूँ? 2 पॉइंट दे रखे हैं, क्या कर दूँ उसको? फॉर्मूले तो लगना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। 2 लाइन के बीच में एंगल निकालना है साहब। तो पहले तो क्वेश्चन लिखते हैं, फिर फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। तो मैं एक बार क्वेश्चन उतार लेता हूँ। 2 लाइन दे रखी हैं, दोनों का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दे रखा है आपको या कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है आपको? ये पता कैसे लगता है आपको वेक्टर फॉर्म है सर? तो कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, 2y - 5j प्लस के प्लस लैम्डा टाइम्स क्या है? लैम्डा क्या है? 3i प्लस 2j प्लस 6k। और दूसरे लाइन का इक्वेशन क्या है हमारे पास? वो भी 8 से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है? 7i - 6k। जे वाला गायब है, कोई बात नहीं। प्लस लैम्डा
लैम्डा की जगह यहाँ पे क्या लगा दिया उन्होंने, म्यू लगा दिया, ये आई प्लस 2j प्लस 2k। इनके बीच में क्या निकालना है, हमें एंगल निकालना है। अब एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, पता होना चाहिए हमारे को। हाँ हाँ सर, वही तो दुखती रह गई हमारी। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b1 डॉट b2 अपॉन b1 का मॉडुलस और b2 का मॉडुलस। b1 और b2 जो वेक्टर है उनका क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। डॉट प्रोडक्ट निकालना नहीं आता, वो भी आ जाएगा भैया आपको। तो ये a1 है, ये b1 है, ये a2 है, ये b2 है। इक्वेशन लिखते थे ना हम लोग, क्या लिखते थे लाइन की इक्वेशन हम लोग, आर वेक्टर इक्वल टू क्या लिखते थे, ए प्लस लैम्डा भी लिखते थे ना। तो ये a1 हो गया और ये b1 हो गया, ये a2 हो गया और ये, तो a1 a2 का तो अपन को कुछ अचार डालना नहीं है। तो b1 क्या है हमारे पास बताओगे ज़रा, 3i प्लस 2j प्लस 6k, और b2 कितना है हमारे पास, i प्लस 2j प्लस 2k। अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो, कैसा आएगा, कॉस थीटा कितना आ जाएगा एंगल। तो b1 कितना है हमारे पास, ये लिख दिया मैंने, 3i प्लस 2j प्लस 6k। डॉट प्रोडक्ट निकलेगा किसके साथ, i प्लस 2j प्लस 2k। अपॉन में क्या है बेटा, मॉडल्स निकालने के लिए क्या करते हैं, इनका स्क्वायर्स का सम कर लेते हैं। कितना आ जाएगा बेटा, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, अंडर रूट में क्या आएगा ऐसे यहाँ पे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, आई को आई से मल्टीप्लाई कराना है बस। 3 इंटू 1 कितना हो गया 3, 2j इंटू 2j 4, 6k प्लस 2k 12, अपॉन में कितना आएगा 9 प्लस 4 13, 13 और 36, 13 और 36 कितना 49, 49 का क्या बाहर निकल गया 7 बाहर निकल गया। और ये कितना आएगा 1 और 4 5 और 4 9, 9 का आधा बाहर कितना निकलेगा 3, 3 और 4 7, 12 और 7 19, 19/21। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, देखो क्या कॉस इनवर्स 19/21 आ रही है क्या, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू है ना, तो देखो आया थोड़ा गंदा है लेकिन कोई बात नहीं, है तो अपना ही भाई। तो आपको एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला आना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म क्वेश्चन आएगा, हम अप्लाई कर पाएंगे। बाकी मैंने बताया था एपीसी का सैम्पल पेपर खरीदना है हम लोगों को। चलिए अगर अलाउ कर रहे हैं तो आप, मैच टाई हो गया आज इंडिया और उसका न्यूजीलैंड का। बस फायदा हो गया ना, 1-0 से जीत गए हम लोग सीरीज। पहला बारिश से धुल गया, देखो अच्छा अच्छे बारिश बिल्कुल सही टाइम पे रुकी है। इंडिया के 4 आउट हो गए 75 पे ही। और डकवर्थ लुईस के हिसाब से स्कोर कितना आना चाहिए थे जीतने के लिए, इंडिया को कितने चाहिए थे 75 चाहिए थे, तो इंडिया ने 74 बनाया तो टाई हो गया। एक रन एक्स्ट्रा बनाया होता तो इंडिया जीत भी गई होती। 11 ओवर बचे थे, 11 ओवर में चाहिए थे 86। काई की सीरीज हुई है, सही कह रहा है। हम पुराने गमों को आगे भुला करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। वर्ल्ड कप में हार के कोई बात नहीं, अब न्यूजीलैंड की सीरीज आएगी। भगवान UT2 निकाल दे बस, आप प्री बोर्ड में देखना, भगवान प्री बोर्ड 2 में देखना, भगवान बोर्ड में देखना। यही करते हैं नहीं करते हम लोग, ठीक है। बट वी शुड प्रिपेयर वेल। और देखो अब इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीता भी अभी, आपने देखा, अब तीनों मैच हार गए बुरी तरीके से। तीसरा भी हार गए, तीसरे में तो बहुत बुरा हाल था आज इनका।
वो तो डबल सेंचुरी मार देता, आज बच गया। 355 मारे हैं, बताओ उन्होंने। 221 रन हरा दिया, बताओ। 221 रन हरा दिया है, क्या कहें बताइए। 355 बनाए हैं इन्होंने। वो टेविस हेड तो बहुत ज़बरदस्त मारता। 155 पे आउट हो गया, मैं तो डबल सेंचुरी लगती है आज एक और। तो वो ये, लेकिन मेहनत का फल तो मीठा होता है साहब। कई बार तुक्का भी लग जाता है, तो इंग्लैंड का तुक्का लग गया था उस दिन। अब तो 3 मैच लगातार हारी है, क्या कहोगे इसको। चलिए, तो मेहनत करनी है हमें। तो सवाल नंबर 9 जो भी है इसका सेकंड पार्ट आप खुद कर लेंगे बेटा, है ना। अगला जो है 11 एंगल निकालना है बिटवीन द, फिर निकाल देते हैं एंगल। एंगल का तो भी फॉर्मूला ही पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है ना मेरा बच्चा। कैसे निकालेंगे, तो एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला आना चाहिए कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में क्या फॉर्मूला होता है, पहली बात तो इक्वेशन क्या होती है। एक होती है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन क्या, एल वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन एम, एम वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन एन वन। और दूसरी क्या हो जाएगी बेटा, एक्स माइनस एक्स टू अपॉन एल टू, वाई माइनस वाई टू अपॉन, इनको ना ए वन भी कह सकते हैं हम लोग। क्या कह सकते हैं बेटा, ए वन भी कह सकते हैं, एक ही बात है। ए वन कह लो, ए वन बी वन और सी वन। ये क्या आएगा बेटा यहाँ पे, बोलना जरूर रहा है बेटा। एक्स माइनस एक्स टू मैंने पहले दिन लिखवाए थे फॉर्मूले, वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू, और जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू। ये हमारा किसकी इक्वेशन दे रखी है हमारे को, किसकी इक्वेशन है बेटा, ये लाइंस की इक्वेशन है। तो इनके बीच में क्या निकालना चाहते हैं अगर हम लोग, एंगल। तो क्या होगा, ये एंगल कैसे निकलेगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए वन ए टू बी वन बी टू। दृष्टि आप जब आए थे नहीं तो शुरुआत करी थी आज हमने, याद है आपको। ये फॉर्मूला कॉपी करवाया था मैंने आपसे, वही है। ये हो गया। अब ए वन बी वन सी वन ई वन क्या है हमारे पास, ये जो नीचे जो इनके अपोन में जो चीज़ें हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू। तो क्वेश्चन कॉपी कर लें। तो लेकिन ये ध्यान रखना है कि ऊपर एक्स वन एक्स वन ही होना चाहिए, नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेंगे हम लोग। जैसे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का एक पहला पार्ट करेंगे खाली हम लोग। क्या है पहला पार्ट, देखते हैं, देना बेटा। तो इक्वेशन को ढंग से कॉपी करना है बस। हाँ भाई, यही कलाकारी है आपकी। पहला पार्ट क्या कहता है आपका, पहला कहता है एक्स माइनस टू अपॉन टू, वाई माइनस वन अपॉन फाइव, जेड प्लस थ्री अपॉन माइनस थ्री, एक्स प्लस टू अपॉन माइनस वन, वाई माइनस फोर अपॉन वन, और जेड माइनस थ्री अपॉन एट। तो इससे बताओ क्या क्या हो गया, ऊपर वाले से तो कोई मतलब ही नहीं रहा हमारे को। ये ए वन हो गया, बी वन हो गया, सी वन, ए टू बी टू सी टू। लगाओ जरा फॉर्मूला, फॉर्मूला जरूर लिखेंगे एग्जामिनेशन में। कॉस थीटा कितना आ जाएगा देखो, टू इंटू माइनस वन कितना हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 1 प्लस माइनस 3 इंटू 8 अपॉन में क्या, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर, और आएगा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा सॉल्व करके देखो जरा, -2 प्लस सर 5। 2 इंटू -2 नहीं होना चाहिए था। 2 इंटू -2 क्यों होगा बेटा, सर A1 अच्छा ओके सर, A1 है। हाँ। तो मैंने कितना ऊपर हो गया, वाले ले लिए। ओके, -2, और ये आ गया 8 दिया 24, माइनस का 26, 26 में मार गया 21 अपॉन अंडर रूट में कितना आ गया ये, 4 और 25 29 और 9, √38। बड़ी खतरनाक वैल्यू आ रही है। ये आ गया 100। देखना ये आ रहा है कि एंगल इतना बड़ा गंदा एंगल आ रहा है। 21 अपॉन √3800। 100 का तो 10 हो गया, हाँ 100 का 10 हो गया। ओ 64, ज़्यादा हाईफाई कर रहा हूँ मैं। 64 और कितना हो जाएगा, 66 होगा। कितना होगा ये, 66 होगा। तो ये आंसर आ रहा है, देखो जरा, ये देखा क्या, देखो क्वेश्चन गलत कॉपी कर लिया मैंने। यही कहा था क्वेश्चन ढंग से कॉपी करना, और मैंने गलत कर दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। मैंने किसका कॉपी कर लिया है, अच्छा सेकंड वाले को कॉपी कर लिया। तो -1, 8 और 4 है ये, है ना। अच्छा आधा क्वेश्चन ही गलत कॉपी कर लिया शायद, लग रहा है।
एक्स प्लस टू वाई माइनस, नहीं ऊपर तो ठीक, ये भी हाँ, ये जेड माइनस फाइव है, ये कितना है बेटा अपन में, बोलो, 8 और 4, तो क्या बदलाव आएगा यहाँ पे, तो यहाँ भी बदलाव आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा ये, कितना आ जाएगा ये 4, तो फर्क क्या वहाँ पड़ेगा, ये तो पहले वाला तो ठीक है -1, और ये 8 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये बताओ जरा, 64, ओके ना, ओ, कैंसिल करना था यार, करते हैं आप कंटिन्यू करो, आप कंटिन्यू करो। तुम्हारा आंसर आया नहीं आया, चेक करो पीछे से देखो, आंसर आ गया आप लोगों का बेटा, यस सर। यहाँ आ गए थे हम लोग, कितना आ गया था मेरे पास, 38 आ गया था, यहाँ कितना आ जाएगा 8 चौक 16, सॉरी 64 और 16, वो भी कर देता हूँ, वो भी कर देता हूँ, कितना आ जाएगा ये भी 40, 40 में से 12 गया तो, 40 में 14 गया तो 26, 26 आ रहा होगा, पढ़ दो, हाँ यस सर 26 आना चाहिए। 26 आएगा, सही तो कह रहा है वो, जेड मैंने साइड से तो मतलब ही नहीं है ना, ये तो हम A1 A2 देख रहे हैं ना, हम तो बेटा ये चीज़ देख रहे हैं ना, हम तो ये चीज़ देख रहे हैं ना, ऊपर वाली चीज़ से तो कोई लेने देने नहीं है, तो कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64, 65 और 16, 81 का कितना बाहर आ जाएगा 9 बाहर आ जाएगा, ये आंसर आ रहा होगा देखो, यही आ गया। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर, भाविका क्लियर है ये? यस सर। हम्म, इसका सेकंड वाला पार्ट तो आप ही करेंगे, कर लेंगे ना सेकंड वाला पार्ट, आप कैसा लग रहा है ये, इजी है, क्वेश्चन नंबर 12 को इंपॉर्टेंट कर दो, मेरा फेवरेट भी है, 12 13 2 सवाल तो कम से कम करेंगे, 14वीं की कोशिश करेंगे। 12वां सवाल, सेकंड पार्ट आप कर ही लोगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू निकालोगे, एक दूसरे के क्या है, राइट एंगल पे काटती हैं, अगर राइट एंगल पे काटती है तो इनके बीच में एंगल कितना होगा 90 होगा, कॉज 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, इफ दे कट एट राइट एंगल, ये तो पता ही है आपको, फॉर्मूला लगाएंगे, इफ दे कट एट राइट एंगल तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास कॉस थीटा का, A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन में कितना अंडर रूट ऑफ, अगर 90 डिग्री है हमारे पास, अगर अगर हमें प्रूव करना है कि 90 पे काटते हैं तो थीटा 90 होगा, तो कॉस 90 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा बेटा, तो 0 करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0, तो यानी कितना आना चाहिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो क्या प्रूफ हो गया इसका मतलब कि कहाँ पे काटते हैं एक दूसरे को, ये राइट एंगल पे, नहीं समझ आई बात ये मैंने बार बार लिखना नहीं चाह रहा था इसलिए लिख रहा था, अब थोड़े इक्वेशन को थोड़ा सुंदर बनाना पड़ेगा, इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, पहले दे रखी है 1 - x अपॉन, हाँ तब से उतारूंगा मैं, 3 = 7y - 14 अपॉन 2p = z - 3/2, और दूसरी है 7 - 7x अपॉन 3p = y - 5/1 =
6 माइनस जेड अपॉन 5। फॉर्मूला तो यही लगाएंगे। तो क्या हो रहा है? ये A1 A2 ये नीचे से क्या बन गया आपके? ये A1 बन गया, B1 बन गया, C1 बन गया, A2 बन गया, B2 बन गया, C2 बन गया। लेकिन नहीं साहब, ये ऊपर भी ठीक करना पड़ेगा। ऊपर आपको मालूम है x माइनस 1 होता है, तो x को पहले लिखेंगे, 1 को बाद में लिखेंगे, तो माइनस कॉमन लिखेंगे, तो अपॉन में 3 की जगह कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। ऐसे यहाँ 7 कॉमन निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं होता फॉर्मूले के अंदर हमारे इक्वेशन में। तो उनको ठीक करके क्या लिखेंगे? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको x माइनस 1 अपॉन -3। यहाँ से 7 क्या निकालोगे आप? कॉमन निकालोगे तो y माइनस 2 बच जाएगा अपॉन 2p। जो ये 7 है ना, ये इसको अपॉन में लाना पड़ेगा एक्चुअली में, क्योंकि यहाँ है तो ऊपर में आ जाएगा। समझा रहे हैं? 7 मैंने यहाँ उससे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने की कोशिश करी है। ये कितना था? ऑलरेडी क्या है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये अपॉन 2। ये कितना, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? इसको लिखना पड़ेगा आपको x माइनस 1 अपॉन 3p अपॉन, कौन बताएगा? -7। ऐसा क्यों करा मैंने? देखो यहाँ से 7 कॉमन निकाला तो 1 माइनस एक्स आया, तो -7 कॉमन निकालना पड़ेगा मुझे यहाँ से। वही -7 को कहाँ ले आया मैं? उसके नीचे ले आया। ये कितना हो जाएगा? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी कितना, y माइनस 5 अपॉन 1। इसको कैसे लिखेंगे? अपॉन में कितना हो जाएगा? ये 5 की जगह कितना हो जाएगा यहाँ? -5 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा? -5। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये A1 है, ये B1 है, C1 है, ये A2 है, B2 है, C2 है। कितना हो जाएगा इसका मतलब? -3 इंटू 3p/7, ये भी माइनस का ही है, प्लस 2p/7 इंटू में 1 प्लस 2 और -5 इज इक्वल टू 0। इससे आगे पी की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि पी की वो वैल्यू आ जाएगी जहाँ पर कि एक दूसरे को कहाँ पे कट करते हैं, ये राइट एंगल पे। समझ में आया? मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा ये? 9p/7 प्लस 2p/7 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 11p/7 इज इक्वल टू 10, तो p इज इक्वल टू आ जाएगा 70/11। आप समझा सकते हो यहाँ पे आके बेटा? काइंडली कम हियर एंड देन एक्सप्लेन प्लीज। ये बार बताइए। ये बार आप चलिए, आप कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाता हूँ। आप लिखिए, आप लिखिए यहाँ ये इक्वेशन कैसा है ये? बेटे ये क्या है हमारे पास? बता बेटा बच्चा, ये क्या है? A1 हो गया बेटा, ये क्या हो गया? A2 हो गया। A1 A2, ये B1 B2, ये 1 था अपॉन में, ये C1, और ये क्या हो गया? C2 हो गया। हाँ जी, क्लियर है बेटा? हाँ, समझ में आया नहीं है बेटा?
चलो भाई आगे चलते हैं। क्लियर है बेटा ये नवम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 14। Yes, sir. परपेंडिकुलर का मतलब वही होता है, ये भी हो जाएगा, राइट एंगल है। 14वां सवाल शॉर्टर डिस्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीबीएसई की पसंद है ये। तो दो बीच दो, अगर वेक्टर फॉर्म में या कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 14 में, तो शॉर्टर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, कौन बताएगा मुझे? देख के बता दो चाहे। शॉर्टर डिस्टेंस का फॉर्मूला इक्वेशन में दे रखी है, आर वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 2j x2 माइनस x1। नहीं नहीं नहीं, वेक्टर फॉर्म में बताओ ना मुझे। हाँ जो बताओ 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 बताओ। b1 क्रॉस b2, इनका क्रॉस प्रोडक्ट डॉट में है a2 माइनस a1, और अपॉन में है b1 क्रॉस b2 का। ये है शॉर्टर डिस्टेंस का फॉर्मूला मैडम। क्या करेंगे, आर कितना है मेरे पास, आई प्लस 2j प्लस के प्लस लैम्डा टाइम्स कितना है ये, आई माइनस जे प्लस के, और आर दूसरा कितना है बेटा मेरे पास बताओ, 2i माइनस जे माइनस के प्लस म्यू कितना है, 2i प्लस जे प्लस 2k। ये है मेरे पास सारी चीज़ें हैं। मेरे को b1 क्रॉस b2 निकालना है। b1 क्रॉस b2 तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ता है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका बताता हूँ आपको। और a2 माइनस a1 निकालेंगे, तो पहले b1 क्रॉस b2 निकालूँ पहले इसमें। इस फॉर्मूले के लिए पहले छोटी छोटी चीज़ें निकाल लेता हूँ मैं। तो b1 क्रॉस b2 कैसे निकालेंगे हम लोग, ये आपका a1 है, ये b1 है, ये a2 है, b2 है, तो क्लियर है आपको। b1 क्रॉस b2 कैसे निकलता है, पहले आई जे के लिख दो यहाँ पे, उनके कोफिशिएंट लिख दो अब यहाँ पे, 1 -1 1 2 1 और 2। डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व कर दो उसको, कितना आएगा, आई से खोलो जरा, ये गया कितना आएगा, -2 -1 -3 माइनस का जे, ये गया 2 -2 जीरो आ गया, प्लस के, ये गया 1 + 2 3 आ गया। ये क्या निकल के आ गया मेरे पास, b1 क्रॉस b2 निकल के आ गया मेरे पास। क्या निकल के आ गया मेरे पास, दोबारा बोलो। अब मुझे क्या निकालना है, b1 क्रॉस b2 का क्या निकालना है बेटा साथ में, मॉडुलस भी निकालना है। मॉडुलस कितना आ जाएगा, कितना निकल के आ गया, √18 निकल के आ गया। अब मुझे a2 माइनस a1 भी चाहिए, a2 माइनस a1 और निकाल लेता हूँ, ये a1 है ये a2 है, तो a2 माइनस a1 कितना आएगा, कौन बताएगा आप में से। a2 माइनस a1, a2 ये वाला है, तो 2 माइनस आई तो कितना आएगा, हाँ बोलो आई, बोलो माइनस जे, कितना आएगा माइनस का 3j माइनस के -2k। अब मैंने शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाला, b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 कितना है मेरे पास, ये है, कितना है बोलना, साफ साफ बोलना, प्लस 0j प्लस 3k, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ निकलेगा अब, इसके साथ, किसके साथ, आई -3j -2k अपॉन रूट में कितना, कहाँ गया था, √18 कितना आ जाएगा देखो, -3 × 3 -3 0 इंटू दिस 0 3 इंटू -6 अपॉन √18 आ गया। ये पॉजिटिव में लेंगे, शॉर्टेज डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 9 अपॉन √18 आ जाएगी। इसको सुंदर बना लो, बनाना है तो कितना हो जाएगा, इसको 9 अपॉन इसको 3√2 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि 9 इंटू 2 लिखेंगे, 9 का बाहर 3 निकल गया, 3 3 9, तो 3/√2 आ रहा है क्या, देखो जरा चेक करना, या उसको स्लाइस करके लिख रखा है। इजी था नहीं था, ये सीबीएसई का पसंदीदा लास्ट बोर्ड में भी आया था ये। √2 से मतलब वो कर दिया, स्लाइस कर दिया ना बेटा इसको।
अगला क्वेश्चन ट्राई कर लो।